हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कर्व्स और आते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मेरे लेक्चर टाइमली मिलते रहें, क्योंकि कोनिक सेक्शन में लगभग में कम से कम 20 लेक्चर्स लग जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि आपका कोई भी वीडियो और लेक्चर न छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराबोल सॉरी कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद यही होता है कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। तो बेटा ये शंकु परिच्छेद क्या होते हैं, जरा इनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। अगर ये एक लाइन एल है, लाइन एल है बेटा, थोड़ा इमेजिन करिएगा। अगर ये एक लाइन एल है और एक दूसरी लाइन एम एम, ठीक, चेक करिएगा 1 मिनट। अगर कोई लाइन एल है और एक कोई लाइन एम है, ठीक, कोई लाइन एम है। इस लाइन एल को ये लाइन एम पॉइंट वी पर अगर इंटरसेक्ट कर जाए यानी प्रतिच्छेद कर जाए, ठीक, और एल वाली लाइन के साथ ये वाली लाइन अल्फा कोण बना जाए, कौन सा कोण? अल्फा कोण, ठीक। तब आप एक बात ध्यान सुनिएगा, इसको मैं अगर दोनों एंड्स को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाया जाए, ठीक, तो ये एक ऐसा रूप धारण करेगा, ऐसा रूप धारण करेगा घूमने की वजह से, ठीक। और घूमने की वजह से एक सर्कुलर इधर भी बन जाएगा, सर्कुलर फेसेस बन जाएंगे उनके घूमने की वजह से। ध्यान से समझिएगा बेटा। एक लाइन एल थी, उसको लाइन एम ने बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एंगल बनाया अल्फा, और एल को एक्सिस मानकर हमने इसे रोटेट कराया तो जनरेट हुआ एक ये 2 एंड वाला कोन, एक ऊपरी भाग कोन का, एक निचला भाग कोन का। ये चीजें हमको मिली, ठीक। अब आप एक बात को और अच्छे से समझ सकते हैं क्या, इस समय भी बी ही रहेगा, एक बार बी, ठीक। ये एंगल लाइन एल जो रहेगी वो ऐसे आ जाएगी, ध्यान से देखिए। जो लाइन एल थी वो नहीं चेंज होगी, वो रहेगी, ये नहीं कि उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अब इसे कहा जाएगा, इस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्ष। ध्यान से समझिएगा, ये अक्ष कहलाएगा, ठीक। इन्हें कहेंगे अपर नेक्स्ट, अपर नेक्स्ट, और इसको कहेंगे लोअर लोवेस्ट नेक्स्ट या लोवेस्ट नेक्स्ट, यानी ऊपरी नापे बोलेंगे, और इन्हें निचली नापे बोलेंगे।
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, एक एक बात को कायदे से समझ लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद इस लाइन को बोलेंगे जनरेटर। क्या बोलेंगे? जनरेटर। GENERATOR। जनरेटर मतलब जनक, शंकु का जनक कहलाएगी ये लाइन, ठीक। ध्यान से समझिएगा। तो एक बात तो पक्की है कि क्या V क्या है, ठीक। और ये क्या है, ये सब क्या है, एक पार्ट और दो पार्ट, अपर नाइफ है, लोअर नाइफ है, इनको नापे कहते हैं। और एक्सिस आपका L है, ये L वाली लाइन है। और जनरेटर क्या है, ये वाली लाइन जो अल्फा एंगल क्रिएट कर रही है लाइन L के साथ, ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए, जनक को M से रिप्रेजेंट, M वाली लाइन। अब जरा एक बात को समझिए, अगर हम कहें कि ये शंकु परिच्छेद क्या है, व्हाट इज द कोनिक सेक्शन, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है अल्फा एंगल पर, उसको हम जब रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने के बाद क्या बनता है, एक कोण बनता है दो सर वाला कोण। एक कोण का ये सर है, एक सर वाला दो कोण, मतलब ये ज्वाइंट सर है, इसके हेड इसके क्या है, दो अलग अलग एक हिसाब से देखो तो, ठीक। तो कहा जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी कोनिक सेक्शन की, जरा ध्यान सुनिएगा। कुछ देर के लिए इसी को मैं एक तरीके से और बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब जरा आप एक चीज को बात कीजिए इसमें, कि अगर ये लाइन L थी आपकी, अगर इस कोण को एक प्लेन कट कर जाए, विद डिफरेंट एंगल्स, कुछ अलग अलग एंगल्स पर ये कट कर जाए, अल्फा और बीटा। ये एंगल आपका अल्फा रहेगा, ध्यान समझिए, ये वाला एंगल आपका अल्फा रहेगा और ये वाला एंगल बीटा रहेगा। एक कोण को एक प्लेन कट करे, एक कोण को एक प्लेन कट करे, तो उससे भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह की आकृतियां प्राप्त होती हैं, ठीक बच्चों। अब जब भिन्न भिन्न आकृतियां प्राप्त होती हैं, तो वही सब आकृतियां कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर हिंदी में डिफिनेशन लें कि अगर हम एक तल, एक प्लेन, तल मतलब प्लेन, और एक शंकु का प्रतिच्छेदन यानी सेक्शन ले लें, तो उसे कहते हैं कोनिक सेक्शन। ओके बेटा, तल और यानी प्लेन इंटरसेक्शन of a plane and a cone is called क्या, कोनिक सेक्शन। बहुत छोटी सी डिफिनीशन मैंने बना दी, आप समझ लीजिए। अगर एक कोन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ कराया जाए तो उसे कहते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक। अब देखिए, ये प्लेन और कोन एक दूसरे में देखिए हमेशा इसी एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज होंगी। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़े है कि अल्फा की जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू है, ऐसे ही अल्फा बीटा ही जिंदगी भर लिखा रहेगा ना। अल्फा बीटा के कुछ एंगल होंगे, और जब जब एंगल के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो एक नया सेक्शन होगा, एक नए तरीके का इंटरसेक्शन होगा, और नए तरीके का आपको एक सेक्शन मिलेगा, कोनिक सेक्शन मिलेगा, कोनिक सेक्शन का एक हिस्सा मिलेगा, ठीक। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए क्या मिलता है। अब बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि भाई
सर्किल होता है, एलिप्स होता है, इसके अंतर्गत हाइपरबोला होता है और पैराबोला होता है। ये 4 टाइप के सेक्शंस हमको मिलते हैं या कर्व्स मिलते हैं। तो ये मिलते किस कंडीशन में? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक, कंडीशन ए, बी, सी एंड डी, ये 4 कंडीशन होंगी। नंबर 1, एन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री का एंगल बनाए, एन बीटा अल्फा से छोटा हो जाए और 90 डिग्री से क्या है? कम। व्हेन, ध्यान से देखना आपको, बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाए और उसके बाद व्हेन बीटा लेस देन आर इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 0, ऐसा हो जाए। तो ये 4 कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि कब सर्किल बनेगा, किस कंडीशन के अंतर्गत हमको पैराबोला मिल जाएगा, किस कंडीशन के अंतर्गत हमको एलिप्स मिल जाएगा और किस कंडीशन के अंतर्गत हमको हाइपरबोला यानी अतिपरवलय मिल जाएगा। जरा देखिएगा जरा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? देन द सेक्शन इज एन क्या? सर्किल। इस कंडीशन में हमको एक सर्किल अर्थात वृत्त मिलेगा, वृत्त मिलेगा। इस कंडीशन में हमको देन द सेक्शन इज एन एलिप्स। एलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त। Then the section is an, इस कंडीशन में पैराबोला मिलेगा, परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय। Then the section is an hyperbola, is a ए लगा दीजिए, हाइपरबोला, अतिपरवलय। अब बेटा एक बात तो क्लियर है कि मिलेगा सब कुछ है, मिलेगा आपको। देख लीजिए ये चारों चीजें मिलेंगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किस कंडीशन मिलेंगी? जब एक कोण को एक प्लेन कट करेगा, प्लेन कट करने के बाद ये कंडीशन फॉलो करेगा तो आपको एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और ये फला फला चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इनका सेक्शन किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा। देख लीजिए जरा सा, छोटा छोटा, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बता देते हैं इसको। आप ध्यान से देखेंगे इसको। अगर बीटा 90 डिग्री एंगल बनाए, ये अल्फा है। आप एक बार ध्यान देंगे, ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होता है। और बीटा 90 डिग्री कैसे बनाए? ऐसे देखिए, एक प्लेन ने कट किया और 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो इससे जनरेट जो कर्व होगा
वो एक सर्किल बनाएगा। फर्स्ट फिगर है कंडीशन फर्स्ट के लिए, देख लीजिएगा। ये ऐसा जनरेट होगा। यार आप लोग देखिए, गाँव में एक होती थी की ऑयल, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह में जाए तो उसमें ऑयल रख के आपसे नपवाया जाता है, भरा जाता है ड्रम में। तो जब उस कीप को आप देखेंगे, उसको आप ऐसे रखेंगे, रखने के बाद एक पेपर ले लीजिए, कीप का जो हेड होगा, ये हेड होगा, इसके बराबर एंगल पर रख के, एकदम बराबर लेयर पर रख के ऐसे देख लीजिए। आप ऐसे रख के और बराबर बराबर कट कीजिए, एकदम बिल्कुल एक पैरेलल लाइन लेकर एक कट करेंगे तो कीप से जो चीज निकलेगा कट के बाहर, वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, वो सर्कल निकलेगा। ठीक है, उसी टाइप से अब आगे के होंगे कर्व। देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से ही देखने का ही महत्व है बस, और कोई मतलब नहीं। तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर स्टार्ट है, आपके ठीक सामने है, और समझने के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में कहा है बीटा वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। 90 डिग्री से कम, देखिए मैंने कर दी, कम पे कट कर दिया। देखिए आप खुद देख लीजिए, जो यहाँ बीटा एंगल बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो अल्फा से कम होगा और ऐसा कट करेगा। तो कोनिक सेक्शन आपका कुछ ऐसा आएगा, मतलब थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप का आएगा ये, टेढ़ा कट होगा। मतलब कीप आप उठाएंगे और कीप को उठा के ये एंगल थोड़ा सा झुका देंगे, झुका के काटेंगे जब, तो वो एक ऐसा सेक्शन करेगा। जब ऐसा सेक्शन करेगा तो ये देखिए छोटा सा आएगा, दिखेगा सर्कल के टाइप का, लेकिन ये सर्कल नहीं बाहर आएगा, ये बाहर ये चीज आएगी। देखिए ये चीज बाहर आएगी, प्लेन सेक्शन जब कट करेगा। देखिए प्लेन सेक्शन ही कट कर रहा है, देख लीजिए इसमें से थोड़ा सा और अच्छा दिखा दूं, ये देखिए प्लेन सेक्शन कट कर रहा है, लेकिन बीटा एंगल पर। ठीक, तो ये इलिप्स बनेगा, दूसरी कंडीशन ले लेगा। फिर देखिए जरा सा तीसरी कंडीशन पर, आज आप केवल यही कंसेप्ट को समझ जाएं कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन, तो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इतना ही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि कोनिक सेक्शन पढ़ते तो सब लोग हैं, और उसके बारे में जानकारी रखना कि ये रहस्य क्या है, मेन चीज क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए जरा, अब इसने कहा बीटा अल्फा के बराबर हो जाए बेटा। जब बीटा अल्फा के बराबर होगा, यानी अल्फा इतना हो गया, ऐसा कटिंग हो, प्लेन की ऐसी कट, ऐसा प्लेन कट कर दिया जाए कि ये दोनों बराबर बराबर। ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये एंगल, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं निकालूंगा नहीं, इसलिए इसको प्लेन को मैं ऐसे ओरल दिखा दे रहा हूँ, नीचे दिखा दे रहा हूँ, ऊपर नहीं ज्वाइन करूंगा। ठीक, ऐसा सेक्शन होगा तो अल्फा बराबर इस जगह पे बीटा हो जाएगा। इस कंडीशन में पैराबोला बनता है बेटा। पैराबोला मतलब कैसे बनेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लीजिए जरा, कुछ ये चीज आ जाएगी ऐसे। ठीक, तो ये पैराबोला बना था, लाइक दिस, ऐसे बेटा, ऐसे ये कुछ ऐसा कटिंग होगी, केवल एक तरफ की कटिंग होगी, और ये बनाएगा पैराबोला। ये थर्ड कंडीशन का बेटा। ठीक, हर चीज को क्लियर आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आप बीटा बराबर अल्फा एंगल जानते हैं, मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो इसी एंगल पर एक कीप को कट करके, आप 4 कीप को कट करिए, 4 कीप खरीद लाइए मार्केट से, कट करके उसको चेक कर लीजिए कि हमारा कौन सा कोनिक सेक्शन बन रहा है, कौन सा कर्व सामने आ रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। लास्ट
ये लास्ट है, इसको बताऊंगा मैं वेरी फास्ट। एक प्लेन कट करेगा, क्यों कट करेगा कि अल्फा बीटा वैल्यू 0 डिग्री या 0 से कम, 0 डिग्री या 0 से कम होगा ये जनरेटर वाली लाइन है बेटा, सॉरी जनरेटर वाली लाइन है, ये एक्सिस है उसका। और ये प्लेन सेक्शन कोन के दोनों हिस्सों को कट करेगा, कोन के दोनों हिस्सों को कट करेगा बेटा। ये जहाँ ज्वाइंट है आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, देखिए दिखा पूरा फिगर साफ साफ दिख गया होगा आपको, जहाँ पर साइडेड है दिख नहीं रहा था। ये लाइट की प्रॉब्लम, आप परेशान मत होइएगा इसको, ठीक, मैंने दिखा दिया आपको। अब देखिए जरा ध्यान से, ये बी एक्सिस, ये अल्फा और बीटा एंगल हल्का सा बनेगा यहाँ से होते हुए, इस लाइन को कट करके भी जाएगा और बीटा एंगल यहाँ से चलेगा, इस कोण को कट करता हुआ देखिएगा बेटा। थोड़ा सा टफ फिगर है इसका, ये लाइन ऐसे कट करती हुई चली जाएगी और यहाँ पर एंगल बेटा छोटा वाला बन जाएगा बीटा। और आप लोग खुद होके देख लीजिए, जब ये कटिंग होगी तो भाई कुछ ऐसी होगी कि जो इस लाइन से होता हुआ एक कर्व ऊपर को जाएगा, एक ऐसे बनेगा और इसी तरीके से नीचे से बनेगा ऐसे, जहाँ प्लेन सेक्शन कट करेगा और ये ऐसे। तो इससे आपको एक हाइपरबोला बनेगा जिसका रेगुलर फिगर बेटा ये है, देखिएगा जरा ये ऐसी कटिंग होगी। इसी लाइन को उठाएंगे जो आपका मेन लाइन थी, जिसका नाम पहले आपने रखा था एल। ये सब एल के बारे में बातें हो रही, ठीक। तो कटिंग्स बेटा इससे होंगी, थोड़ा सा आपको समझना होगा, देख लीजिए देखिए, ठीक। तो आप परेशान मत होइएगा, इसको, इस वीडियो को तो आप बिल्कुल सीरियसली देखिएगा, ठीक, क्योंकि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एक कंडीशन मैं आपको और पढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा उसको। अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल, नंबर 1। नंबर 2, बीटा इक्वल टू अल्फा। नंबर 3, 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा। इन 3 कंडीशंस को आप देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। ये भैया क्या हैं, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। ये डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन है, मतलब जो जनरेट नहीं होंगे। और डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन क्या होता है, तो भाई देखिए इसके बारे में एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर ये कंडीशन हुई तो परिच्छेद यानी सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक बिंदु रह जाएगा इस कंडीशन में, ओनली अ पॉइंट। इस कंडीशन में एक सरल रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक। अगर बताओ एक बिंदु मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो क्या कर्व बनेगा भैया सेक्शन से? जी नहीं बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद बीटा बराबर अल्फा पे ये हुआ। फिर अगर ये लेस देन है, ये आपका, ये कंडीशन आपकी भाई 2 लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आपके डीजनरेटेड हाइपरबोला की कंडीशन है। डीजनरेटेड हाइपरबोला और ये जनरेटेड इलिप्स की कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा दोनों।
ठीक। डीजनरेटेड मतलब जो जनरेट न हो सके, जिनसे कोई भी कर्व ना मिले, एक लाइनें मिल जाए, पॉइंट ही मिल जाए, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइनें एक दूसरे को पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाए, इन कंडीशंस को कहेंगे डीजनरेटेड कर्व। अब मेरे बच्चों, ये था आपका कोनिक सेक्शन। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इसको समझने में, क्योंकि मैंने बहुत आराम से आपको एक एक बात समझाई है। ठीक, तो बेटा इस कोनिक सेक्शन में सबसे पहला पार्ट आपको जो पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, फिर आपको एलिप्स पढ़ना है, फिर आपको पैराबोला पढ़ना है, फिर आपको हाइपरबोला पढ़ना है। इन चारों कर्व के बारे में आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन इन सबकी पढ़नी है, इनके दी गई कंडीशन पे क्वेश्चन लगाना है, और जितना भी आपके सिलेबस में है केवल उतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। सिलेबस के बाहर की चीजें नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना सिलेबस एंड कर लूंगा इंटरमीडिएट का, तो उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट और 10th का, तो उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव मोड पे आ जाऊंगा और कंपटीशन की चीजें डालने लगूंगा। तब तक आप लोग खैर छोटे जो प्रॉब्लम्स है, बोर्ड के एग्जाम की जो प्रॉब्लम्स है इस लॉकडाउन में, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, और अधिक से अधिक लोगों मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि मेरा चैनल पे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइमली मिलता है। चलिए सर्किल पर आते हैं हम लोग। टॉपिक आ गया आपका कोनिक सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक, सर्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको वृत्त कहते हैं हिंदी में। वृत्त क्या होता है, सर्किल क्या होता है, 10th में आप पढ़ लिए, डिफिनीशन भी आप पढ़ लिए, लेकिन उसको मैं फिर से रिवाइज कर। एक बेटा होता है फिफ्थ पॉइंट, ठीक, जिसको हिंदी में बोल देते हैं स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिक्स होता है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक, स्थिर बिंदु बोल देते हैं। ठीक, फिर फिक्स्ड पॉइंट, और फिर एक होता है मूविंग पॉइंट। बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा। एक होता है मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट की हिंदी होती है चारा बिंदु। ठीक, इसी से बनती है डिफिनीशन। उस पॉइंट का लोकस जिसकी किसी स्थिर बिंदु और स्थिर मतलब इसको आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट, पहले एक बात सुनिए, फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस, ये पॉइंट कहाँ कहाँ मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इधर यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, ये ऐसे मूव करता चला जाएगा और एक बना लेगा सर्कल। देख लीजिए, ये सर्कल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? एक फिक्स्ड पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस जब हो जाएगी कांस्टेंट, तो जो लोकस बनेगा वो होगा सर्किल। ठीक बेटा, यही डिफिनीशन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द लोकस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, सर्किल इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that the distance between a moving point a fixed point remains constant। हर जगह पर मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जब तो बनेगा सर्कल। ठीक, ठीक है। अब इस सर्कल के अंतर्गत आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन। यहां पर जो ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, अगर मूविंग पॉइंट को हम P दे दें और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लें, और इस OP की लेंथ को हम, यानी जो रेडियस है, ये हर जगह सेम हो जाएगी। इस पॉइंट पे जहां भी पॉइंट को इस रास्ते को आप जहां भी इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पर एक पॉइंट ले लीजिए सर्किल पर, मिला दीजिए, तो वो रेडियस होगी सर्किल की। और रेडियस को अगर मैं स्मॉल a मान लेता हूं, तो देखिए एक नया चीज उत्पन्न होता है। अभी तक आपने सर्किल के
एंगल निकाला सर्किल के अंदर, जो 10th में काम की उससे हट के जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसको जरा देखिए क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ a given center and radius। सर्किल का समीकरण जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दी हो, ठीक, केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, रेडियस पता हो या सेंटर पता हो, तब सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलेगी जरा ध्यान से देखिए। अगर इस सर्किल का सेंटर O है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k ले लिए जाए, h, k ले लिए जाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक। इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k ले लिए जाए, जरा ध्यान से देखिएगा, h, k इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो आपको इस सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k, O, h, k and its radius is small a unit। इस सर्किल की रेडियस को हमने मान लिया स्मॉल a यूनिट है। फिर उसके बाद हमने किया क्या, देखिए जरा ध्यान से। दैट इज OP इज इक्वल टू बोल दिया गया है, रेडियस क्या है OP, उसकी वैल्यू क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, OP की डिस्टेंस निकालिए, ठीक। PX, Y, यहां पे लीजिएगा PX, Y be a variable point lies at the circle। ये भी आपने लेट किया है, एंड करके लिख लीजिए, ठीक। तो जरा देखिए OP के बीच की अगर डिस्टेंस हम निकालें तो वो A दी गई है, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग जानते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y2 k का होल स्क्वायर इक्वल टू a। अगर स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर क्या रहेगा h, k एंड रेडियस स्मॉल a यूनिट। तो बेटा ये आपका सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी जो आप पढ़ने जा रहे हो। अगर कुछ देर के लिए नोट पॉइंट एक मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ द सेंटर ऑफ सर्किल lie at origin, then origin का मतलब then x, k को कंपेयर करिए 0, 0 से, क्योंकि सेंटर आपका इस सर्किल का क्या है x, k, और आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 का, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y स्क्वायर टू a स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में आप कह सकते हो सर्किल की इक्वेशन क्या रहेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है उसका समीकरण आपके सामने है।
आप इसका यूज करेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप लोग इसे कायदे से एक बार फिर से देख के और रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।